बस यहीं रोक दीजिए। थैंक यू। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये क्या हो रहा है ऋषि? सर क्या हो गया? मासी मैंने कुछ नहीं किया। सर आप कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? पुलिस स्टेशन का चार्ज लगा इस पे। लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था ये। मासी मैंने कुछ नहीं किया मासी, आई प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। वो का झूठ बोल दिया मासी। मुझे ऐसा करना पड़ा ऋषि, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया। सब कुछ करते पर मुझे धक्का नहीं मानना चाहिए था। जब मैं तुम्हारे इतने पास आई थी, इतने करीब। देखो अब मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। अब उस प्रज्ञा को भी तो पता चले कि मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम सॉरी ऋषि, मुझे रिजेक्ट करने के लिए अब पूरी लाइफ तुम्हें जेल में बितानी पड़ेगी। मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं कर सकता। आप पुलिस स्टेशन समझ रही हैं? लड़की सिर्फ बोल भी देना तो जमानत नहीं मिलती है। और फिर ये तो हाई प्रोफाइल केस है। लड़की के चाचा बड़े आदमी हैं, खुद पुलिस थाने आए एफआईआर लिखवाने। बहुत गुस्से में वो ऊपर फोन कर दिया तो हमें डांट पड़ेगी कि लड़के को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है। आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, ये जेल जाएगा। आप सुनिए, मुझे बताइए वो कौन है, मैं बात करती हूँ ना उनसे। देखिए आपको जो बात करनी है, जो भी पूछना है पुलिस स्टेशन आके कीजिए। अभी हमें मत रोकिए वरना ये एक्शन भी इसके अगेंस्ट जाएगा। मासी आपको मुझ पे भरोसा है ना? मासी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मासी। मुझे पता कुछ नहीं हुआ। लेके चलो इसे। मासी अब नानी को कुछ नहीं बताया। मासी नानी को आप कुछ तुम रो मत, मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम घबराना मत। मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, मैं बात करती हूँ इन लोगों से, कुछ नहीं होगा। मासी मैं आ रही हूँ। मासी मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ, ये मेरा पर्स। मैं जल्दी पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ, तुम टेंशन मत लेना। कैसे लोग आ जाते हैं कॉलोनी में। अब बेटियों को घर में ही रखो। ऐसे लड़कों को घर पे ही रखना चाहिए ना, जो लड़की देखते ही जानवर बन जाते हैं। उसने कुछ नहीं किया है तो पुलिस ऐसे ही आ गई क्या? कुछ किया है तभी तो ले गए घसीटते। आपने देखा उन्हें कुछ करते हुए? ऐसा है ना, दूसरों के घरों में ताका झाकी करना बंद करो और उससे पहले ना जाकर अपने बेटे को संभालो, जो सारा दिन वो लड़कियों के कॉलेज में बैठा रहता है। मधु तू बीच में मत आ। अपने काम से मतलब रख। मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ। जिस घर में काम करती हूँ ना, उनसे ही मतलब रख रही हूँ। मधु रहने दो ना प्लीज। अरे दीदी नहीं, इन लोगों को कुछ बोले नहीं ना तो सर पे चढ़ के नाचेंगे। इन लोगों की तो आदत होती है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, घर पे किसी को कुछ बताना मत। मैं ऋषि को लेकर। ठीक है दीदी, आप जाइए। और तुम लोग अब तक क्या तमाशा देखने के लिए रुके हो? जाते क्यों नहीं अपने घर? वेयर इज इंस्पेक्टर अजय? कोई मुझे बताएगा कि वो है कहाँ? मैं आ गया हूँ आराम से। वो लड़का कहाँ है? आप पहले शांत ऋषि को अभी तक किसी ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर नीरज गया है अरेस्ट करने के लिए। 1000 बार सुन चुका हूँ मैं वो। 8 बजे का निकला हुआ है। ऋषि का घर 15-20 मिनट दूर है। 8:20 तक उसे पहुंच जाना चाहिए था ना। 10 मिनट लगते हैं अरेस्ट करने में, 20 मिनट वापस पहुंचने में। ट्रैफिक के 10 मिनट और जोड़ लो, 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। 9:15 बजे अभी तक आया क्यों नहीं वो? आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइए मतलब? आप बैठिए, आप बैठिए, पहले शांत हो जाइए, बैठिए। It's a joke. कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के लोग अरेस्ट नहीं होने देते, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सब देखना पड़ता है। तो आप एक्स्ट्रा टास्क फोर्स भेज दीजिए ना। अरे वो लड़का कोई टेररिस्ट है जो उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स भेजूं? तो एक्स्ट्रा फोर्स के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इसकी परमिशन चाहिए मुझे बताइए, मैं फोन करके परमिशन ले आऊं। ऐसे लोग टेररिस्ट से भी बुरे होते हैं, हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, उसे अरेस्ट कीजिए। कम रुकिए, मैं नीरज को फोन कर लेता हूँ, उससे पूछता हूँ क्या स्टेटस है वहां का। 1 मिनट। हेलो, हाँ नीरज, क्या स्टेटस है वहां का? ओके, बट वो लड़के को अरेस्ट कर लिया ना? हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके, नीरज से बात हो गई है। उसने बताया कि उसके घर में कोई लेडी थी, शायद उसकी कोई रिश्तेदार होगी। उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, बट लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, यू जस्ट डोंट वरी। मासी मैंने कुछ नहीं किया। सर आप कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? पुलिस स्टेशन का चार्ज लगा इस पे। ऋषि ऐसा लड़का नहीं है, उसके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।
लड़की के चाचा बड़े आदमी हैं। खुद पुलिस थाने आए एफआईआर लिखवाने। बहुत गुस्से में वो। हेलो सरिता जी। थोड़ी देर में इधर से निकलते हैं। हाँ, वो क्या है ना कि तेरी दोनों की दोनों लाडलियां इतनी भुलक्कड़ हैं कि कुछ ना कुछ छूट जाता है उनका। और दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए उनको खिला के निकलती हूँ। हाँ, अच्छा सुन, मैं तेरी लाडलियों का ख्याल रख रही हूँ, उनको खिला रही हूँ, तो तू मेरे नाती को अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, उसे बड़े प्यार से खाना खिलाना। जब मुझे मिले ना तो उसके मुंह से तेरी तारीफ निकलनी चाहिए, इतनी तारीफ निकले कि मैं जल जाऊं। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। सरिता जी, वो डाइनिंग टेबल पे ना एक पेपर में मैंने प्रियंका के चाचा जी का नंबर लिखा था, आप देखेंगी जरा? देखती हूँ, होल्ड करो। अरे ऊपर ऊपर तो किधर नहीं रखा है, आप देखिए ना, वही आसपास कहीं होगा। अरे इधर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तेरे को उसका नंबर चाहिए क्यों? नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा था कि फोन पे सेव करूंगी, फिर भूल गई। कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए। अब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मिल के बात करते हैं फिर। हाँ ओके। नंबर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाकर उनसे बात करूंगी, मिलूंगी और बताऊंगी कि उनकी भतीजी कैसी है। बताऊंगी कि उसका इलाज करवाने की जरूरत है। ऋषि बोल रहा है कि कुछ नहीं किया उसने, तो उसने कुछ नहीं किया होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। हाँ इंस्पेक्टर, मैं वही हूँ जिसके साथ ऋषि ने एक लड़की की डिग्निटी, उसकी मोडेस्टी, उसकी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर दी इसने। मेरा सब कुछ खत्म कर दिया इसने, मेरा लाइफ, मेरा करियर, सब कुछ इसने मेरे साथ जबरदस्ती। इससे अच्छा मुझे मार देता। तो दादी कहती हैं कि अकेले खुश होने से खुशी कम हो जाती है, तो अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी भी बढ़ सकती है। तो यू कैन शेयर। बताओ क्या हुआ? माय गॉड, तुम्हारे चीक बोन पे क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? सच बताओ? ऑफ कोर्स। तुम यकीन नहीं करोगी, तुम किसी को बताओगी नहीं, पहले ये बताओ। मैं नहीं बताऊंगी किसी को, बट हुआ क्या? तुम्हारे अलावा ना शख्स को भी ये बात पता, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे, और तुम भी प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगी। प्रॉमिस, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। कहाँ है वो? हेलो यार, अभी बात क्या है यार? प्लीज तू कुछ बोल तो सही ना यार। देख, तू बोलेगा नहीं तो मुझे और टेंशन होगा यार। यार विक्रम, मैंने कहा ना तुझसे कुछ नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। चल टॉक टू यू लेटर, ऑलराइट? तू समझना, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे अब इसकी ऐसी हालत है, वो लड़की पता नहीं किस हालत में होगी। मैं गिर गई थी। व्हाट? हाँ, शख्स के सामने गिर गई थी, उन्होंने मुझे गिरते हुए देख लिया। इट्स सो एम्बैरेसिंग, इसलिए मैंने उनसे कहा कि किसी को मत बताना। Are you sure ये तुम्हारे गिरने से चोट लगी है? और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, इसीलिए मैं अपना बिगड़ा चेहरा मेकअप से छुपा रही हूँ। Listen, I'm so sorry, but तुम चिंता मत करो। Your secret is my secret. ना मैं किसी को बताऊंगी, ना किसी को पता चलेगा। Okay? It's between me, you and Dad.
टेक केयर। गुड नाइट। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप। सर ये वो हाँ ऋषि, तुझे पता है हम क्यों लेकर आए हैं तुझे यहाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बताएंगे, सब बताएंगे। अंदर डालो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया, वो उसी ने किया। सर मैंने तो उसे अपने ऊपर आने से रोका सर। सर प्लीज मुझे छोड़ दो सर। सर मेरी नानी बूढ़ी है सर, अगर उनको पता चला कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो सर वो सह नहीं पाएगी सर। सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मुझे छोड़ दो सर। इसे लेके जा वरना ये मेरे हाथों से पिटेगा। सर प्लीज प्लीज सर। मार खा के ही मारेगा क्या? चल। सर मुझे जेल में मत डालो सर, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी सर। एक लड़की की लाइफ खराब कर दी और तू बोलता तेरी लाइफ खराब हो जाएगी? तुझे तो लॉकअप में नहीं, तुझे तिहाड़ जेल में डालूंगा। सर नहीं सर प्लीज सर प्लीज मुझे छोड़ दो सर। सर प्लीज। बे धीरे बोल, अगर लड़की के चाचा ने सुन लिया ना तो मेरी तो छोड़, पहले वो तुझे मारेगा और मैं तो उसे रोक भी नहीं पाऊंगा। और ये आंसू आंसू बहाने से यहाँ कुछ नहीं होगा। अब तेरे मुंह से एक भी लफ्ज निकला ना तो कसम से, और लेके जाओ रे इसे। सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो ऋषि जिसको अरेस्ट करके लाए हैं, उसकी मासी हूँ। हम एक ही घर में रहते हैं। मतलब उसकी नानी मेरी माँ जैसी है और मैं ऋषि को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत शरीफ लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है, आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। वो बहुत शरीफ है, वो तो झूठ तक नहीं बोलता। देखिए मैडम, हम फैमिली की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि हमारा बच्चा शरीफ है, मासूम है, इनोसेंट है, झूठ नहीं बोलता। वो होते हैं ऐसे, लेकिन घर में, अब घर के बाहर कैसे हैं वो आपको नहीं पता, वो हमें पता है। और हम कभी किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ते हैं। सर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत काम करते हैं, मैं बोल रही हूँ कि आप सही करते हैं। लेकिन हमेशा सही करते हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। और वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार आपसे गलती हो गई है। आपने गलत इंसान को अरेस्ट किया है और मैं साबित कर सकती हूँ कि उसने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेकसूर है। देखिए, यहाँ पर साबित करने से कुछ भी साबित नहीं होने वाला। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर सब कुछ कानून के हिसाब से चलता है। अब अगर आपको लगता है कि कानून अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो लॉयर हायर कीजिए। वो कोर्ट में बताएगा कि ऋषि बेकसूर है, कोर्ट छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। प्रमोद इधर आ। हाँ साहब। जाके अभिषेक मेहरा को बोल कि वो लड़के को अरेस्ट कर लिया है और लॉक में रखा है। सर वो लड़का आ गया है, उसे लॉकअप में बंद किया है। तू एक प्रॉमिस कर, तू प्रियंका का ना अच्छे से ख्याल रखेगा। सर मुझे अंदर मत डाल सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज सर मुझे अंदर मत। लीव माय हैंड। तुम उसको कुछ नहीं बोलोगी। लीव मी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी भी लड़की को हाथ कैसे लगा? छोड़ मुझे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ओ माय गॉड, रोको उसे। सर छोड़िए इसे, छोड़िए सर ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए। हाय दी, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम किसी अच्छे लॉयर को जानती हो? मतलब तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है ना, तो कोई अच्छा लॉयर है नजर में? हाँ है। प्लीज मुझे उसका नंबर भेज दो। दी एक मिनट, सब ठीक तो है ना? आपको लॉयर का नंबर क्यों चाहिए? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है एक, उसका बेटा है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लॉयर की जरूरत पड़ेगी। ओके दी, मैं नंबर भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। दी ने लॉयर का नंबर क्यों मांगा है? दी कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं, अगर मुसीबत में होती तो मुझे जरूर बताती। लॉयर का नंबर।
मिस्टर जोशी, अब ऋषि को कोई अच्छा लॉयर ही बचा सकता है। लॉयर से बात करके सबसे पहले उस प्रियंका के चाचा से मिलना होगा। उसे बताना होगा कि उनकी ये भतीजी कैसी है, वरना ये लोग ऋषि को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। क्या कर रहे थे आप? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको पता है आपके इस एक एक्शन की वजह से हम पे कितनी प्रॉब्लम आ सकती है? प्रियंका के साथ जो हुआ उसका क्या? उसके बारे में सोचा है आपने? ये सोचा उस पर क्या प्रॉब्लम बीत रही है? आपकी बहन बेटी होती तब भी आप यही कहते क्या? उस लड़के ने प्रियंका के साथ जबरदस्ती की है। साहब, लड़के की हालत खराब है। इंसान खराब है तो हालत भी खराब होनी चाहिए ना। ज्यादा लगी है क्या? थोड़ी लगी है। डोंट वरी, मरेगा नहीं वो, ठीक है? देखिए सर, मैं कह रहा था कि हम प्रियंका की हालत समझ सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो लड़का गलत है, लेकिन हम कानून के दायरे में रहकर सब काम कर सकते हैं। कानून के बाहर कुछ नहीं कर सकते। हम आपका गुस्सा और दर्द समझ सकते हैं, पर मैं आपको ये सब करने की इजाजत नहीं दे सकता, और मेरे थाने में तो बिल्कुल नहीं। प्लीज, हम सबकी बहन बेटियां हैं, तो प्लीज आप हमें ये मत कहिए कि अगर हमारी बहन बेटियां होती तो क्या होता। गुस्सा हमें भी आ रहा है, पर हम कानून नहीं तोड़ सकते। उसे सजा कानून देगा, और मैं भी आपको कानून तोड़ने की सलाह नहीं दे सकता। ये सब वो इंस्पेक्टर साहब थे यहाँ पे, कहाँ गए? आप बैठिए मैम, मैं बुला कर लाती हूँ। बैठिए। सर, ऋषि की मासी आपसे मिलना चाहती हैं। जाओ संभालो। प्रमोद जी सर, कॉफी बॉल साहब के लिए। हाँ साहब, अभी भिजवाता हूँ। हेलो सर, वो उस इंस्पेक्टर साहब ने बोला था कि लॉयर से बात करनी होगी। मैंने लॉयर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है बेल भी मिल जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ शक के बिना पे ऋषि को अरेस्ट किया है। उसे बेल तब भी नहीं मिल सकती, क्योंकि बेल के लिए मजिस्ट्रेट के साइन चाहिए, और इस वक्त कोर्ट भी बंद हो चुका है। हाँ, मैं जानती हूँ कि कल तक बेल नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ ऋषि से एक बार मिलना चाहती हूँ। वो बहुत सीधा बच्चा है, वो रात भर चुपचाप रहेगा लॉकअप में। बस एक बार मैं मिल लूँ, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ा दूँ तो। देखिए, आप नहीं मिल सकती, और मीटिंग आवर्स भी खत्म हो चुके हैं। सर, मीटिंग आज खत्म हो चुके हैं, मुझे पता है। मुझे कोई बातचीत नहीं करनी है बैठकर उसके साथ। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ ऋषि से, ताकि उसकी हिम्मत बढ़ा सकूँ, उसे समझा सकूँ कि कानून पर भरोसा रख के कल तक सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं मिल सकती। ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? आप लोगों ने जो जो बोला मैंने सब कुछ किया। वो आपने कहा पुलिस स्टेशन में आके मिलिए, मैं पुलिस स्टेशन आ गई। आपने कहा लॉयर अपॉइंट कीजिए, लॉयर अपॉइंट कर दिया। आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। आपको मुझे ऋषि से मिलने देना होगा। प्लीज सर, प्लीज सर। सॉरी, मैं गुस्से में था। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी अबाउट दैट। कमिश्नर सर आने वाले इंस्पेक्शन पे, तो प्लीज उनके सामने थोड़ा अच्छे से पिए। आप समझ रहे हैं ना? हाँ सर। देखिए, मैं तो आपको फिर भी इग्नोर कर रहा हूँ, वो तो Just need some fresh air. तिवारी, अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। नहीं, प्रज्ञा नहीं हो सकती। ये जगह उसके लिए नहीं है। और भगवान ना करे
उसकी लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसे यहाँ आना पड़े। मैंने उसे फील किया, मुझे लगा कि वो प्रज्ञा ही है। क्या वो सच में थी?